हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम तिलक। फाइनली आज मैं घर गई हूँ और सुबह सुबह का व्यू दिखा रही हूँ कि मैं कल रात पहुँची 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद मैंने कहा चलो अब आपको सुबह सुबह का व्यू दिखाया जाए, उसके बाद करेंगे अपना काम स्टार्ट। अभी तो कुछ भी काम नहीं किया मैंने। और हमारा घर आपको घर दूर से दिखाती हूँ। उसके बाद सुबह सुबह की बढ़िया सी धूप आ रही है जिसमें मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा फ़ोन में। सी सूर्य किरणें आ रही हैं बढ़िया सी। और जो जो हमने बोया था वो सब हो रहा है, तो आपको फिर दिखाएंगे दिन भर में। देखो, ये मेरी देरानी बो गई थी परसों, तो इसमें मेथी जम गई है और उधर को अदरक है। और नीचे खेत में मूली बोई थी, वो जमी है। अब इसको गोड़ना है, थोड़ा सा गोड़ जाऊंगी मैं इसको। अभी तो आज तो पहुंची हूँ, क्या क्या काम होता है देखते हैं दिन भर में। और फूल के पेड़ भी बहुत अच्छे हो रहे हैं बढ़िया से, ये देखिए। लेकिन ना इतनी गंदी घास हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। घास बहुत गंदी वाली हो रही है करके। कल मैंने यहाँ पर करी थी पूजा, तो इसका तो क्या करना है। बाकी कद्दू भी लगे हैं थोड़े से छोटे छोटे। और ये चौलाई का खेत तो पूरा हो गया ख़त्म, अब पूरा काटना है। और पूरी कटारी कटारी हो रही है। भैया आप लोगों से पूछती हूँ मैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ क्या बोई जाए जिसको बंदर न खाएं जाड़ों में। कुछ तो मैं मेथी और बो जाऊँगी करके सोच रही हूँ। मेथी ही बो जाऊँगी, थोड़ा मेथी को बंदर कम खाता है। लेकिन यहाँ पर जानवरों का भी खतरा ही है। और ये हो रखा है पूरा गंदा घास हो रखा है। अब एक गहत है, सब निकालने हैं। इसमें गहत तो दिख नहीं रही है, घास ज़्यादा दिख रही है। देखते हैं क्या क्या हो रखा है और क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या साफ़ सफाई हो सकती है, सब देखते हैं। फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या करूँगी मैं करके। उसके बाद मैंने बनाया आग में खाना। आज भैया आग जला करके आग में खाना बनाया, क्योंकि गैस ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो आज का खाना आग में से ही। अब शाम तक भी नहीं आएगी तो खाना आग में ही बनेगा आज शाम को भी। और आग भी भाई बड़ी आग भी कहती मैं नहीं जलती हूँ, मैं नहीं जलती हूँ। बहुत दिनों के बाद जला रहे हो मेरे को, तो मैं क्यों जलूँ। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से फूंक मार 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 करके बनाया आग को भी। बड़ी मुश्किल से बनाया खाना, क्योंकि लकड़ियाँ सूखी भी नहीं होने की वजह से, थोड़ा सा गीली लकड़ियाँ होने की वजह से आग जलने में हो रही थी दिक्कत। फिर भी भाई जैसे तैसे तो बनाना ही था खाना। कहाँ अपने लक्ष्य को छोड़ता है इंसान। भाई पेट तो सबसे बड़ा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैंने सबसे पहले सुबह सुबह, मुझे समझ में भी नहीं आया भाई, मैंने तो आज सुबह 8 बजे खाना खा लिया। मुझे तो अब मैंने कहा 8 बजे खाना खा लिया मैंने, आज क्या काम नहीं किया होगा। वो आग दोबारा जलानी पड़ेगी करके मैंने आज सुबह सुबह 8 बजे ही खाना बना लिया था। उसके बाद मैंने खेत का काम किया। उसके बाद मैं फिर खेत की ओर फिर जाने की सोच रही थी, इसलिए मैंने पहले फटाफट कर दी कि सब्ज़ी और रोटी बनाई अपने लिए। उसके बाद मेरे पास एक आते झोल के बर्तन थे, ये मुझे मलने थे क्योंकि काले और थे। तो मैंने इनको भी मले, क्योंकि इनमें चाय वाय बनाई थी, तो ये भी मले मैंने। उसके बाद जो मैंने भैया अपना काम शुरू किया, जो काम शुरू किया ना, शाम तक ही आना हो पाया फिर घर को। 3 बज गया था काम पूरा करते करते। फिर मैंने गहत मांस निकाले, ये पूरे खेत के मांस निकाले। पूरा गंदा हो रहा है, झाड़ी झाड़ी कांटे कांटे हो रहे हैं, बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने ये सब मांस निकाले। नीचे खेत में गहत थे, मैंने कहा भाई थोड़ा भी होगा तो अपनी दाल टेस्ट हो जाएगी, अपनी पहाड़ी दाल टेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अपने खेत का शायद मुझे ऐसा लगता है कि अपने खेत में जो अपने हाथ से उगाया होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। उसमें हमारी मेहनत होती है ना, इसलिए उसका टेस्ट अलग होता है। तो मैंने इस तरीके से मांस निकाल दी। और हमारे पीछे बाँस के पेड़ बहुत सारे हैं, पूरा मतलब बाँस का ऐसे जंगल हो गया। मुझे इनकी कटिंग करवानी है। अब देखो कब करवाऊँगी कटिंग। सारे के सारे पेड़ों की एक एक दो पेड़ करके करवाऊँगी कटिंग। पेड़ नहीं काटूँगी, मतलब पूरा का पूरा इनकी सिर्फ ट्रिमिंग करवाऊँगी, ताकि मेरी लकड़ी भी बन जाएगी, को पेड़ को भी कुछ ना हो। तो लकड़ियाँ भी हो जाएंगी जाड़ों के लिए, और
पेड़ को भी कुछ नहीं होगा। तरीके से कुछ सोच समझ के ही करना पड़ेगा काम। भाई मांस तो निकाल देते और इतने कांटे चुभे ना, इतने कांटे चुभे, क्या ही बताऊँ। सब कटारी कटारी होती है, कटारी वाले कांटे आजकल तो पता नहीं, कह रहे हैं कि वो यूज़ आता है, पता नहीं कहाँ यूज़ आता है भाई ऐसा कांटा, इतना खतरनाक कांटा कहाँ यूज़ आता है, जो कि निकलता ही वो ही नहीं होता है। सब कपड़ों में चिपक जाता है तो कपड़े भी इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इसके पत्ते कहीं पर ऐसे कटे वटे में भी काम आता है। पहाड़ों में एक बासिंग होता है, एक कटारी होता है। जैसे कहीं पर कट गया तो उसको हाथ से ऐसे मला और इसका रस अपने हाथों में लगा लिया तो ये काम ही आ जाता है। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे मांस, मतलब सारा दिन लग गया था मेरा कि आज मैंने मांस, पहले जाते जाते घर जाते जाते मैंने मांस इसलिए निकाले, काम तो और भी कर सकती थी। मैंने कहा जब तक मैं ये सूखेंगे तब तक मेरा और काम हो जाएगा, क्योंकि घर के और काम होने तक ये मांस सूख जाएंगे तो इनको चूटने में परेशानी नहीं होगी। फिर मेरे को ये काम हुआ रहेगा तो मैं मांसों को फिर चूट लूँगी, और काम हो जाएंगे तो मांस ही मांस चूटने का काम रहेगा, गहत मांस चूटने का काम रहेगा इनके से, तो फिर वो काम हो जाएंगे। बाकी सारा गहत मांस निकालने के बाद आपको अपने थोड़ा सा खेतों का फाइनल लुक दिखाते हैं। आज का काम मेरा फाइनल हो गया है। अब मेरे को इतनी ताकत है क्योंकि मेरी बहुत कमर दर्द हो गई है, और मैंने गहत निकाल दिया पूरे खेत के, और ऊपर के खेत में मांस थे वो भी निकाले, और नीचे के खेत में गहत थे वो भी निकाल दिए हैं। और क्या होता है फिर, अब बस इतना ही है, इतना ही था काम। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना भाई सब लोग, तभी मैं आप लोगों को नई नई वीडियो डालती रहूँगी, आप लोगों को दिखाती रहूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, बाय बाय।